हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए और कहा कि आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन अभी मैं बूढ़ापा मेरा आ गया, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं, आप कुछ उपाय कीजिए। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा तुम धीरज धारण करो, तुम्हारे घर 4 पुत्र हो गए। धरहु धीर होई सुतचारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। कैसे पुत्र हो गए? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, उसको सब त्रिभुवन में विख्यात हो जाएंगे, भक्तों का भय हरण करेंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्रष्टि यज्ञ वही कराएंगे। तो आए और कहते भगति सहित मुनि आहुति दिन्ने प्रगति अग्नि चारु कर ली। जैसे आहुति देने लगी भक्ति सहित बस अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट हुए, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। अग्निदेव कहने लगे वशिष्ठ ऋषि को कि तुमने जो हृदय में विचार किया, सकल काजुबा सिद्ध तुम्हारा, सब कार्य तुम्हारा सिद्ध होगा। यह हवि बांटे देहु नृप जाई। उसने जो अग्निदेव के हाथ में एक पात्र था, वो पात्र दे दिया, इसमें खीर थी कि ये तुम दे दो राजा को, वो राजा खिलाएंगे, उससे पुत्र प्राप्ति होगी। तो कहते चथा जोग जही भाग बनाई, वो राजा के हाथ में दिया वशिष्ठ मुनि ने। राजा ने क्या किया, आधा भाग कहते अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, उसमें आधा भाग कौशल्या को दीना, फिर जो आधा भाग रहा उसमें से उभय भाग आधे करेलना, उसका आधा आधा भाग किया। वो जो आधा भाग था उस कई को दिया, और जो फिर आधा भाग बचा वो कहते हैं कि कौशल्या और कई ने मिलकर सुमित्रा को दिया। दोनों ने आधा आधा भाग दिया उसको। और जब सुमित्रा को दोनों ने दिया तो सुमित्रा ने मन ही मन सोचा कि मेरे जो 2 पुत्र होंगे, तो दोनों पुत्र, ये एक पुत्र कौशल्या के लड़की की सेवा करेंगे और एक लड़का ये कई के लड़की की सेवा, ऐसे मन ही मन सोचा सुमित्रा ने। और बाद में हम देखते वही हुआ। कौशल्या के गर्भ में भगवान राम के गर्भ भरत, और उनके जो लक्ष्मण और जो शत्रुघ्न थे, लक्ष्मण ने भगवान राम की सेवा की और भरत ने शत्रुघ्न की सेवा की। तो जैसे ये प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया, यही विधि गर्भ सहित सब नारी भय हृदय हर्षित उसको भारी। सबको आनंद हुआ, गर्भ आ गया। जब से गर्भ आ गया तब से कहते सकल लोक सुख संपत्ति छाई, सब में आनंद छा गया। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, भगवान गर्भ में आए, बस सब जगह आनंद आनंद हो गया कहते हैं। और जब समय अनुकूल हुआ, यहाँ रामचरितमानस में लिखते हैं लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। जब अनुकूल हो गया, यहाँ कहते हैं कि चर अचर सब आनंद में आ गए। और राम भगवान के जन्म के अनुकूल सब समय आ गया। चैत्र मास नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता शुक्ल पक्ष था, और अभिजीत नक्षत्र था। मध्य दिवस अति शीतन धामा। भगवान श्री राम का जन्म कब हुआ? दोपहर 12 बजे, मध्य दिवस। अति शीतन धामा, बहुत ठंडी भी नहीं थी, गर्म भी नहीं था। पावन काल लोक विश्रामा, पवित्र काल था, सब लोग के मन में विश्राम हो गया। शीतल मंद सुरभि वह वायु, सुंदर शीतल मंद सुगंधी वायु बहने लगी। हर्षित सुर संतन मन चाहू, सबका मन आनंद में आ गया। कहते वन कुसुमित गिरिगन मणिहारा, सब जितने वृक्ष थे वह फल फूल से आच्छादित हो गए। स्रवही सकल सरित्रामृत धारा, सब नदियों में अमृत जैसा पानी बहने लगा। सुअवसर बिरंची जब जाना, जब ब्रह्मा को पता लगा कि भगवान का प्रागट्य होने वाला है, चले सकल सुरसाज विमाना, सब देवता आकाश में विमान लेकर आ गए।
गगन विमल संकुल सृजूथा गावहि गुण गंधर्व बहुथा। गंधर्व गान करने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी। बरसे सुमन सुअंजलि साजी, आकाश से पुष्प की वृष्टि होने लगी। अगह गई गगन दुदुम्भी बाजी, दुंदुभी बजने लगी। स्तुति करती नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे। और यहाँ कहते सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। देवता सब लोग स्तुति करने के बाद जब अपने धाम में पहुँचे, कहते जग निवास प्रभु प्रगति, अखिल लोक विश्राम। भगवान श्री राम प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। भगवान प्रकट हुए। कौशल्या की इष्टदेव भगवान विष्णु थे। कहते हैं लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। शंख चक्र गदा पद्मचार आयुध धारण किए है। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। वनमाला पहने हुए है भगवान, नयन विशाले, शोभा सिंधु, शोभा के समुद्र है भगवान, खरारी। जटा